आज का हमारा टॉपिक है मेंडल डाइहाइब्रिड क्रॉस। तो मेंडल डाइहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? इट इज द क्रॉस इन विच टू पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आर टेकन इनटू कंसीडरेशन इज कॉल्ड डाइहाइब्रिड क्रॉस। यानी कि जैसे कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम सिर्फ एक ही कैरेक्टर लेते थे, कंसीडर करते थे या फिर एक्सपेरिमेंट में लेते थे, लेकिन यहाँ पे हम दो कैरेक्टर्स लेंगे। दो कैरेक्टर्स कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन जनरली हम दो कैरेक्टर्स में मेंडल ने जो सिलेक्ट दो कैरेक्टर किए थे उनमें से थे सीड कलर और सीड शेप। जनरली जो सीड कलर होता है उसका डोमिनेंट अलील या फिर डोमिनेंट जो होता है उसका येलो कलर होता है और रिसेसिव ग्रीन कलर होता है। यदि हम देखें सेकेंड कैरेक्टर की, तो सेकेंड कैरेक्टर है हमारा सीड शेप। तो सीड शेप के लिए उन्होंने लिया था डोमिनेंट कैरेक्टर राउंड एंड रिसेसिव कैरेक्टर रिंकल। ओके, यदि हम लिखेंगे इसको को टेंस लगे तो राउंडेड येलो कलेक्टिवली, अगर हम इसे कलेक्टिवली दोनों कैरेक्टर को मिलाकर अगर हम एक साथ बोलेंगे तो उसका डोमिनेंट बनेगा राउंडेड येलो, सिंबल होगा कैपिटल आर, कैपिटल वाई। और कलेक्टिवली अगर हम रिसेसिव को बोलेंगे तो रिसेसिव को बोलेंगे हम रिंकल्ड ग्रीन। जो सिंबलाइज है वो है स्मॉल आर कैपिटल वाई। तो फिर इस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था? मेंडल टेक टू ब्रीडिंग plant of rounded yellow and wrinkled green and cross them, then we get only rounded yellow hybrid, ब्रैकेट में हाइब्रिड लिखा हुआ है, in F1 जनरेशन। उन्होंने क्या किया था? ट्रू ब्रीड लिए थे राउंडेड येलो और रिंकल्ड ग्रीन के। जब उनके बीच में क्रॉस हुआ तो F1 प्रोजेनी आई। तो F1 प्रोजेनी के जो ऑफस्प्रिंग थे वो थे राउंडेड येलो, सारे के सारे राउंडेड येलो थे। जैसे कि हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में देखा था, क्रॉस सारे सेम ही हैं, बस वहाँ पे एक कैरेक्टर लिया जाता था और यहाँ पे दोनों कैरेक्टर लिए गए हैं। फिर देन ही परफॉर्म सेल्फिंग ऑफ द टू हाइब्रिड राउंडेड येलो सीड प्लांट एंड वी गेट गैमेट्स। देखिए, जब भी कोई क्रॉस होता है उसके बीच में सबसे पहले फॉर्मेशन होती है गैमेट्स की। गैमेट्स फॉर्म हुए, वहां पे हम एक कैरेक्टर लेते थे, इसीलिए जनरली दो गैमेट फॉर्म होते थे। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हमारे पास दो कैरेक्टर हैं तो इसीलिए यहाँ पे 4 गैमेट फॉर्म हुए हैं। यहाँ पे 4 गैमेट फॉर्म हुए हैं। यदि हम इसका यहाँ पे क्रॉस करेंगे तो यहाँ पे बहुत ही मैस क्रिएट हो जाएगा। तो इसी मैस को ओवरकम करने के लिए एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था पुनेट। तो उनके नाम पर इस बॉक्स रखा गया है। इस बॉक्स को कहा जाता है पुनेट स्क्वायर। ओके, दिस बॉक्स इज कॉल्ड पुनेट स्क्वायर। ये जनरल नॉलेज के लिए है, इसको याद रखें। दिस इज कॉल्ड पुनेट स्क्वायर बॉक्स या फिर ओनली पुनेट स्क्वायर। जब हमारे गैमेट्स आपस में क्रॉस करवाए गए या फिर मेंडल ने जब गैमेट्स को आपस में क्रॉस करवाया तो यहाँ पे फॉलोइंग ऑफस्प्रिंग आई। ओके, तो ऑफस्प्रिंग में से क्या क्या थे? प्लांट विथ राउंडेड येलो। ओके, सिर्फ राउंडेड येलो जो थे वो थे 9 प्लांट्स थे। प्लांट विद राउंडेड ग्रीन आउटपुट कितने आए? 3। प्लांट विद रिंकल्ड येलो आए 3 और प्लांट विद रिंकल्ड ग्रीन जो कि आया सिर्फ 1। सो इनकी फिनोटिपिक रेशियो क्या आई? rounded yellow is to rounded green
is to wrinkled yellow, is to wrinkled green, proportional to 9:3:3:1. ओके, लेकिन ये बहुत कुछ प्रूफ कर देता है. ओके, देखिए जब F2 जनरेशन में हमने सिर्फ अगर एक ही कैरेक्टर को लें, जैसे कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस में लिया था, तो फिर हमने कैरेक्टर क्या लेता है, राउंड और रिंकल्ड, या तो राउंड या तो रिंकल. ओके, तो फिर राउंडेड हमारे पास कितने यहाँ पे है, हम इस टेबल से काउंट कर लेंगे या फिर इन आउटपुट से भी हम काउंट कर सकते हैं. राउंड 9 और यहाँ से 3 12 और रिंकल कितने हैं, 4. यहाँ पे देखिए 3 + 1 4. ओके, ये 12/4 है. इसको अगर हम काटेंगे या फिर डिवाइड करेंगे तो ये कटकर हो जाएगा 3:1 रेशो. ओके, अगर हम F2 जनरेशन के करेंगे नेक्स्ट कैरेक्टर के लिए, जो कि हमारे पास क्या था, सीड कलर, या तो येलो या तो ग्रीन. यदि इनके लिए हम करेंगे तो फिर येलो इज टू ग्रीन, तो फिर हम यहाँ पे गिन लेंगे येलो कितने हैं, ग्रीन कितने हैं. येलो यहाँ पर है, ये देखिए यहाँ से येलो 9 + 3 कितने हुए, 12. यहाँ पे हमने 12. और अब हम यहाँ पे ग्रीन देखेंगे, 3 + 1 4. तो ये 12/4 डिवाइड करके आ गया 3:1. ठीक है. So the both the character present together in their inheritance ratio same as Mendel monohybrid cross. जैसे कि मैंने कहा कि अगर हम यहाँ पे एक एक कैरेक्टर को अलग अलग करके लें तो भी रेशियो मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अकॉर्डिंग ही आता है. मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस में भी जो F2 जनरेशन था वहां पर भी 3:1 का रेशियो मिला था, और यहाँ पर भी अगर हम दोनों को अलग अलग कैरेक्टर के हिसाब से करते हैं तो भी रेशियो 3:1 आता है. सो though the both characters present together in their inheritance ratio is same as Mendel monohybrid cross, which proves that characters are independently of each other. Okay, इसका मतलब है कोई भी कैरेक्टर किसी के ऊपर निर्भर नहीं करता, जिसकी वजह से कैरेक्टर अपने आप से ही यानी इंडिपेंडेंटली शो होते हैं. धन्यवाद.